हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की। राष्ट्रपति, हमारे देश का राष्ट्रपति जो होता है वो संवैधानिक राष्ट्र अध्यक्ष होता है। यानी राष्ट्रपति जो होता है संवैधानिक रूप से राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। वो सर्वे सर्वा होता है, वो सबसे बड़ा पोस्ट होता है। चूंकि वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिकल कंट्री, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, इसलिए अधिकार ज़्यादा जो है प्रधानमंत्री को दिए गए हैं। तो चलिए आज राष्ट्रपति की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। जैसे डीएम बनने के लिए आईएएस क्वालिफाई होना चाहिए, तीनों परीक्षा देनी चाहिए। तो उसी तरह से राष्ट्रपति एक अंगूठा लगाने वाला आदमी, अब लालू वालू जैसे आदमी प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन कानूनी रूप से भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यताएं हैं। जो योग्यताएं होंगी तब आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। और उसमें सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। ही इज द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। वो हमारे देश का नागरिक हो तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। अभी हमने ऑफलाइन कोचिंग में अपने इंटर वाले बच्चों को, उन्होंने कहा आर्ट वालों ने कि सर यही पढ़ा दीजिए, तो यही पढ़ा के आए। तो हमने सोचा लाओ अपने परिवार वालों को भी पढ़ा दें। हमारे यूट्यूब वाले सब हमारे परिवार वाले हैं। तो सबसे पहली उसकी क्वालिटी है कि वो भारत का नागरिक हो। वो भारत का नागरिक होगा तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। उसकी दूसरी योग्यता होनी चाहिए कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ही हैज कंप्लीटेड द 35 ईयर्स ओल्ड एज। वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वो भारत का नागरिक हो। तीसरा, वो किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्य ना करता हो। यानी जैसे सरकारी नौकरी ना करता हो, वो सरकार से कोई लाभ ना लेता हो, ये आवश्यक होता है। उसके बाद आएंगे, वो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी जिसको हम राष्ट्रपति चुनना चाहेंगे वो किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्य न करता हो। तीसरा, और वो राज्यसभा यानी मेंबर ऑफ अपर असेंबली, यू नो कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में, हमारे यह देश में द्विसदनीय व्यवस्था है। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। तो उसको हम किसी और वीडियो में पढ़ाएंगे। जब हम आपको पार्लियामेंट के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। तो वो राज्यसभा सदस्य बनने की इनडायरेक्टली इलेक्टेड, क्योंकि राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड वो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और पांचवा, वो पागल या दिवालिया ना हो। तो पागल को कौन राष्ट्रपति बनाएगा? दिवालिया भी एक शब्द होता है। कभी कभी ऑफलाइन में बच्चे अक्सर हमसे पूछते हैं सर दिवालिया का मतलब क्या होता है? तो दिवालिया का मतलब होता है दीवानापन। अरे वो मजनू की तरह लैला के प्यार में पागल रहेगा तो देश को क्या देखेगा? उसे राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। इसलिए उसकी योग्यताओं में सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत का राष्ट्रपति तभी हो सकता है जब ऊपर की चार, यानी वो देश का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्य ना करता हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और पांचवा, वो पागल या दिवालिया ना हो। ये हो गई उसकी बेसिक योग्यता। इतनी योग्यता होगी जब, तब उसको राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्टेड किया जाएगा कि हाँ अब आप चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है। राबड़ी देवी अंगूठा लगाती थी और बिहार की मुख्यमंत्री थी, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए होता है। तो ये 5 विशेषताएं आप इसमें याद रखेंगे। हाई स्कूल, इंटर में, आर्ट ग्रुप में ये क्वेश्चन कतई आता है। प्रधानमंत्री की स्थिति, द कंडीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द कंडीशन ऑफ आवर प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति। उसमें एक बात और ध्यान रखना है आप लोगों को कि कभी कभी क्वेश्चन में द कंडीशन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट की भी बात आती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उनके राष्ट्रपति की क्या स्थिति होती है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी उसमें आता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों आते हैं। मैं अपने अभी कुछ देर बाद के अगले वीडियो में राष्ट्रपति के अधिकार बताऊंगा, द पावर ऑफ आवर इंडियन प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति के अधिकार क्या होते हैं। अभी हमने आपको बताया है कि वो कब चुनाव लड़ सकता है, जब वो 35 वर्ष भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, हैज़ द कंप्लीटेड ऑफ 35 ईयर्स। और उसके बाद
वो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्य न करता हो और वो पागल या दिवालिया न हो। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की पावर बताएंगे, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, उसके अधिकार क्या क्या हैं, वो क्या क्या कर सकता है। तो हमारी इन बातों से आप सहमत हो तो आशीर्वाद स्वरूप हमारे अभिभावक अपने बच्चों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे हो वो अपने टीचर को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब करो। भैया आपके लाभ ही की बात बता रहा हूँ, कोई भोजपुरी गाना थोड़ा गा रहा हूँ, कथा थोड़ा बचा रहा हूँ कि राम अयोध्या में पैदा, वो तो आप भी जानते हो, लेकिन इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू योर लाइफ। कथा सुनने से आपको ज्ञान बढ़ सकता है, लेकिन उससे आप कुछ डेवलप नहीं कर सकते। गॉड इज ऑल इन ऑल, ईश्वर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन एजुकेशन जो है, एजुकेशन इज़ द लाइफ। हम कभी कभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी रखते हैं, सोशल मीडिया पर बताइए। अब आप 27 साल की उम्र में मैं सोशल मीडिया पर पहली बार आया हूँ और 10 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, 3 विषय से एमए हूँ, नेट की तैयारी कर रहा हूँ, एक बार 2 नंबर से रह गया। तो मन आया कि लाओ कुछ लोगों को और पढ़ाएं। ऐसे लोग जो फीस नहीं दे सकते, मान लिया वो एसएसटी की फ़ीस और पॉलिटिकल साइंस की फ़ीस, मैथ्स की फ़ीस, इंग्लिश की फ़ीस नहीं दे सकते 2-2 हज़ार रुपये किसी को, तो क्या वो ना पढ़ें? तो मैं अपने शिक्षण कार्य को व्यवसाय न समझ करके जन सेवा के रूप में कर रहा हूं। और अगर आप मुझसे सहमत हों, मेरी बात आपको इस लायक लगे कि हाँ ये ठीक कह रहा है, तो आप हमारे चैनल को आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब करें। हमारे एपी स्टडी 397 चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो इस शिक्षा को प्राप्त कर सकें। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति के अधिकार बताएंगे। नमस्कार।